हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल एसएससी विजार्ड में। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन। उससे पहले आप रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में कुछ समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले रेशो का मतलब क्या होता है? अनुपात। तो रेशो मतलब अनुपात और प्रोपोर्शन होता है समानुपात। समानुपात। तो देखिए, रेशो का मतलब क्या होता है, आपको दो संख्याएं दे रखी होंगी, उनका अगर आपको रेशो निकालना है, रेशो का सिंबल क्या होता है? दो बिंदियां इस तरह से। रेशो का मतलब है आपको इनको सिंपल वे में लिखना, यानी कि अगर इनमें से कोई भी फैक्टर कॉमन आ रहा है तो उससे इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखिए, एक नंबर 15, दूसरा नंबर 20। ऐसी संख्या देखिए जो दोनों को विभाग कर दे, तो ऐसी संख्या है आपकी 5। 5 से दोनों में भाग चला जाएगा, भाग दीजिए, ये आपका आ जाएगा 3/4। यानी कि जो 3 का 4 से अनुपात है वही 15 का 20 से। तो ये अनुपात होता है, यानी कि बड़ी संख्याओं का छोटी संख्या में कंपैरिजन निकालना है। अब देखिए, प्रोपोर्शन क्या होता है? जब दो रेशो एक जैसे हो जाए तो क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे। जैसे कि 1:2, 2:4। ये देखिए, ये क्या है? समानुपात है। यहाँ देखिए, ये इसका क्या है? डबल है। नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में भी ये आपका डबल है। अब देखिए, कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं जो इसमें यूज होती है। देखिए, प्रपोर्शन में टर्मिनोलॉजी यूज होती है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में ए बी, ये प्रपोर्शन का सिंबल होता है। सी और डी, यानी कि ए और बी का जो रेशो है, इनके बीच का जो रेशो है, और सी और डी के बीच का रेशो है, वो दोनों क्या है? वो दोनों इक्वल हैं। तो प्रपोर्शन में बोला जाता है इनको। तो इसके मतलब क्या है? देखिए, अगर हम आउटर नंबर्स का मल्टीप्लाई और इनर नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो वो सेम आएगा। ए मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी। या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं, रेशो का मतलब डिवाइड में रखना सी अपॉन डी। ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अब पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है? 1/72, 1/168, 1/150 का चतुर्थानुपाती क्या है? अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है आपको, चतुर्थानुपाती। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शन के अंदर चार संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं आपकी? चार। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब है आपका ये चौथा नंबर है, इसको आपको पता करना है। जबकि ए बी और सी, ये तीन नंबर आपको दे हुए हैं। पहला वाला ए हो गया, दूसरा वाला बी, तीसरा सी। तो लगा दीजिए प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। क्या बताया है? प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बताया है, ए का डी से मल्टीप्लाई करने पे और बी का सी से मल्टीप्लाई करने पे इक्वल आता है। ए की वैल्यू रख दीजिए 1/72, डी की वैल्यू रखिए, डी आपको फाइंड करना है। बी की वैल्यू क्या है? 1/168। सी की वैल्यू क्या है? 1/150। डी को फाइंड कीजिए, 72 इधर लेके आइए, 168 1/150 इंटू 72, डिवाइड कीजिए, 8 से डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, फिर 3 से डिवाइड कीजिए। देखिए, ऊपर क्या बचा? ऊपर आपका बचा एक, नीचे क्या बचा? 7 × 50। डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 1/350, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में अर्जुन को 20 और 320 के माध्यानुपाती की गणना करने के लिए कहा गया था। अर्जुन का सही उत्तर क्या देना चाहिए? यहाँ देखिए, आपको एक वर्ड आया है मध्यानुपाती। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। आपको दो वैल्यूज दी होंगी, आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है।
मीन प्रोपोर्शन किस तरह से निकाल सकते हैं, अंडर रूट दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए आपको ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 320। मीन प्रोपोर्शन निकालिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए 20 गुणा 320 मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका 6400 आ गया, अंडर रूट लीजिए 80 आ गया। मीन प्रोपोर्शन आपका क्या आ गया 80। आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21, 56 और 27 का चतुर्थानुपाती क्या है। देखिए चतुर्थानुपाती अभी पहले क्वेश्चन में भी कराया था, फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब है डी की वैल्यू फाइंड करना, ए मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 21, बी की वैल्यू 56 और सी की वैल्यू 27। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू 21, डी आपको फाइंड करना है, बी की वैल्यू कितनी है 56, सी की वैल्यू 27। डी की वैल्यू फाइंड कीजिए 56 गुणा 27 बट्टे 21, काटिए 7 से 3 बार, 3 से 9 बार। डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 22। ऑप्शन नंबर आपका इज करेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 और 18 का तृतीयानुपाती क्या है। ये तृतीयानुपाती क्या होता है, इसे बोलते हैं हम थर्ड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन। यहाँ देखिए सिर्फ दो वैल्यू दे रखे हैं ए और बी। यहाँ देखिए ए बी, बी और सी। जब भी आपको दो वैल्यू दे रखी हो और थर्ड प्रोपोर्शन पूछे तो आप बीच वाली वैल्यू को दो बार लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, आउटर का मल्टीप्लाई और इनर का मल्टीप्लाई। तो ए सी इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए 6 टू सी इज इक्वल टू बी, 18 का स्क्वायर 18 मल्टीप्लाई बाय 18। सी की वैल्यू निकालिए 18 मल्टीप्लाई बाय 18/6। सॉल्व कीजिए, ये 3 टाइम्स कट गया आपका, 18 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आंसर आ गया आपका 54। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 और 125 के बीच माध्य अनुपात क्या है, मीन प्रोपोर्शन। देखिए दो वैल्यू दे रखी हैं ए बी। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैंने बताया था, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू अंडर रूट मल्टीप्लाई ऑफ नंबर्स। आपको दो वैल्यूज दी जाएंगी और उनका मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेना है। तो वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 5 गुणा 125 गुणा कीजिए 5 का 125 से, क्या आ जाएगा 625, रूट लीजिए कितना आ जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि m बराबर 3 है तो m+3, m+7 और 15 m का चतुर्थानुपाती याद कीजिए। यहाँ देखिए आपको a की वैल्यू क्या दे रखी है m+3, b की वैल्यू m+7 और c की वैल्यू 15m। आपको चतुर्थानुपाती यानी d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ एक एक करके वैल्यू रख लीजिए, m+3, b की वैल्यू क्या दे रखी है आपको m+7, c की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 15m। आपको m इज इक्वल टू 3 दे रखा है, क्या दे रखा है m इज इक्वल टू 3। पुट कर लीजिए, पुट m इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 3 6 हो जाएगी, m+7 3 + 7 क्या हो जाएगा आपका 10 और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 15 45। आपको ए बी सी बताइए, प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगा दीजिए। प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, डी आपको फाइंड करना है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, सी की वैल्यू 45, डी की वैल्यू फाइंड कीजिए 10 मल्टीप्लाई बाय 45/6, डिवाइड कीजिए, क्या आ गया आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू
देखिए आपका आंसर क्या आ गया 75, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए रेसो बी 3:4, बी रेसो सी 5:6 और सी रेसो डी 12:17 हो तो ए और डी का क्या होगा। तो आपको ए बी दे रखा है 3:4, बी और सी का अनुपात दे रखा है 5:6, सी अनुपात डी दे रखा है 12:17। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, इसमें बी कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है सी, जबकि ए और डी कॉमन नहीं है। यहाँ पहले आप ए बी सी डी सभी को लिख लीजिए। ए और बी के बीच में क्या रेशो दे रखा है 3 और 4 का। अब देखिए बी और सी के बीच में क्या दे रखा है 5:6 का। सी और डी के बीच में 12:17 का। अब देखिए इस तरह से ए और डी का हमको निकालना है, तो किस तरह से निकालें। तो यहाँ देखिए इसके पीछे जगह खाली है, तो यहाँ तभी जगह क्या लिख दे और लिख दीजिए। अब देखिए 6 के पीछे ये जगह खाली है 6 लिख दीजिए। अब 5 के आगे जगह खाली है तो 5 को लिख दीजिए। 12 के आगे जगह खाली है तो 12 को लिख दीजिए। अब देखिए क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे चारों में डिवाइड चला जाए, तो देखिए तो बिल्कुल है। ऐसा नंबर क्या मिला आपको 6 मिला। 6 से 6 गया, इसमें देखिए ये 12 गया और यहाँ पे 2 है। इसके अलावा देखिए तो बिल्कुल है 2 गया, ये 2 गया, ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। अब क्या करना होता है, इनका मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक ही तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24। और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और 70 34। आपको क्या निकालना है ए और डी। ए ये रहा और डी की वैल्यू ये रही, क्या आ जाएगा 15 34। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.4 और 3.6 का माध्यानुपाती ज्ञात करें। मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या था, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला था अंडर रूट में ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 0.4, बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3.6। वैल्यू को रख दीजिए 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3.6, मल्टीप्लाई कीजिए 144। डेसिमल के बाद देखिए कितने डिजिट्स हैं 1 2, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा, क्या आ गया रूट 1.2। देखिए डेसिमल को हटा दीजिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, रूट से बाहर 1 डिजिट आएगा और ये कितना बन गया 144। 144, 144 का रूट 12, 12 में 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछहत्तर और x के बीच का मध्यानुपाती 15 और 26 के बीच के मध्यानुपाती का 5 गुना है, x का मान क्या होगा। अब यहाँ देखिए 75 और x का मीन प्रोपोर्शन 15 और 26 के मीन प्रोपोर्शन, इसको मीन प्रोपोर्शन 1 बोल लिए, इसको मीन प्रोपोर्शन 2 बोल लिया, का मध्यानुपाती का 5 गुना है। यानी कि मीन प्रोपोर्शन 1 जो है मीन प्रोपोर्शन 2 का 5 गुना है, तो 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, x का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए मीन प्रोपोर्शन 2 पहले फाइंड कर लीजिए, क्योंकि इसमें दोनों वैल्यूज आपको दी हुई हैं। मीन प्रोपोर्शन किस तरह से निकालते हैं, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ गया मीन प्रोपोर्शन अंडर रूट 390। अब देखिए मीन प्रोपोर्शन 1 की वैल्यू क्या आ गई 5 गुणा अंडर रूट 390। अब देखिए इनके बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालिए, मीन प्रोपोर्शन 1 क्या होगा अंडर रूट 75 गुणा x।
इसको यहाँ रख दीजिए, अंडर रूट 75 गुणा x, 5 गुणा अंडर रूट 300। अब देखिए दोनों तरफ अंडर रूट दे रखा है, तो क्या करना है, हमें स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। इधर क्या आ जाएगा, 75 गुणा x, इधर स्क्वायर करेंगे तो देखिए 5 का स्क्वायर अलग होगा, 5 का स्क्वायर 25, और स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो 390। अब देखिए 25, x की वैल्यू फाइंड कीजिए, x की वैल्यू फाइंड कीजिए, x क्या हो जाएगा आपका 25 गुणा 390। देखिए इधर लिखते हैं हम, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 गुणा 390 बट्टे 75। ये 25 से ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 3 से इसको काटिए 130 बार में। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 130। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।